वृश्चिक राशि के जातकों 24 और 25 जुलाई ये 2 दिन ऐसे हैं जहां आपका कोई बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। देखिए कि इन दोनों दिनों 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आप ही की राशि में रहेंगे। लगन भाव में जब चंद्रमा होते हैं, अकेले होते हैं, वृश्चिक राशि में किसी के साथ युति में भी नहीं रहेंगे, तो चंद्रमा जो हैं आपको इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाते हैं कि आपका रिकॉर्ड बन जाता है। जी, वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो पिछले दिनों संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक उनको अपने स्ट्रगल का फ़ायदा नहीं मिला है, ये 24 और 25 जुलाई ऐसी है जहां उनके संघर्ष का फ़ायदा मिल जाएगा। चाहे आप अपने जॉब में संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, या अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा दिन मिल जाए कि हमारा रिकॉर्ड बन जाए, तो 24 और 25 जुलाई सिर्फ आपके लिए है। वृश्चिक राशि के जातकों, हालांकि आपकी राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों का ये एक मानसिकता बन गई आप लोगों की कि चंद्रमा हमें खास फल नहीं देते। ध्यान रखिए, चंद्र नीच का जरूर होता है आपकी राशि में, लेकिन चंद्रमा या तो जब भाग्य भावों में आते हैं, तीसरे, पाँचवें, 90 भाव में, तब ये आपके साथ उच्च चंद्र जैसा व्यवहार करता है, नीचता समाप्त कर लेता है। या फिर चंद्रमा जब 11वें भाव में आते हैं, लाभ स्थान में आते हैं, तब भी ये नीचता समाप्त कर देते हैं। या चंद्रमा लगन भाव में आ जाते हैं, पहले भाव में आ जाते हैं लगन भाव में, तब भी नीचता समाप्त हो जाते हैं। इनकी नीच स्थिति और उच्च स्थिति जैसा फल देते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों आपको 24 और 25 जुलाई से पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। इस वीडियो में बताएंगे, पहले लगन भाव के फल बताएंगे, फिर हम बताएंगे चंद्रमा जो पहले भाव में बैठते हैं, सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं। जी, सप्तम भाव को देखेंगे आपके, और उसके बाद हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्रों को क्या लाभ होगा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों को। फिर हम सावधानी बताएंगे, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम भाव फल से। चंद्रमा देखिए वृश्चिक राशि में रहेंगे, लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे आप लोगों के। तो देखिए ये 2 दिन जो आपके 24 और 25 जुलाई के ऐसे दिन है जहां लगन भाव का पहला पॉइंट आपके ये बनेगा, आपका कोई रिकॉर्ड बनेगा, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी वृश्चिक राशि जात को, और आपको अपने आप पर गर्व हो जाएगा कि ये उपलब्धि आपको अपने कारण हासिल हुई है। ये उपलब्धि वो हासिल होगी जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी, अचानक वो मेहनत आपकी पकेगी, मेहनत पूरी हो जाएगी और आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। जी, मान लीजिए आप फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, फील्ड में कुछ उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो टारगेट हासिल नहीं हो रहा है, तो ये 2 दिन है जहाँ आपका टारगेट हासिल हो जाएगा। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे आप LIC एजेंट हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कॉरपोरेशन के एजेंट है, LIC एजेंट है। अब देखिए LIC के एजेंट है तो आपको वो टारगेट मिलता है आगे कॉरपोरेशन की तरफ से कि आपको ये टारगेट फील्ड में पूरा करना है। अब मान लीजिए टारगेट अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, तो ये 24 और 25 के दिन ऐसे हैं जहां आपने मेहनत की है टारगेट पूरा करने के लिए, लोगों को समझाया कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती तो दी नहीं जा सकती इंश्योरेंस पॉलिसी, ये बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि संघर्ष किया, मेहनत की, डेली फील्ड में गए, लेकिन सफलता नहीं हुए। ऐसे लोगों के 24 और 25 जुलाई ऐसी तारीख है, अचानक आपके बिना कुछ प्रयास किए ही 3-4 फ़ोन कॉल्स ऐसी आ जाएंगी कि उनको LIC लेनी है। हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से जीवन के किसी भी क्षेत्र में सोचिए कि आपका रिकॉर्ड किस तरह का बन सकता है। जी, तो इस तरह से आपको ताज्जुब हो सकता है कि कुछ प्रयास नहीं किया, लेकिन अचानक ये इतने जो LIC लेने वाले आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आपने प्रयास काफ़ी किया है, वो संघर्ष है, अब वो संघर्ष पक गया। तो लगन भाव का चंद्रमा जो है इसी तरह की सफलता को पकाता है और वे सफलता आपको दिला देता है। जी,
तो पहला पॉइंट समझ के आप लोग किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल आप लोगों को होने का योग है। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है और 24 और 25 जुलाई से उम्मीद रखते हैं कि कोई सफलता मिल जाए। दूसरा पॉइंट बड़ी बात है कि लगन भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो दिमाग से बोझ हल्का हो जाता है, दिमागी टेंशन समाप्त कर लेते हैं। वजह क्या रहती है, लगन भाव से पहले चंद्रमा लगभग 2 दिन तक 12वें भाव में रहते हैं, त्रिक भाव में रहते हैं। 12वें भाव में रहकर टेंशन दिलाते, अनजाना भय, चिंता, ये 2 दिन ऐसे खराब होते हैं। जैसे ही 12वां भाव छोड़कर लगन भाव में आते हैं, एकदम टेंशन समाप्त हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, अनजाना भय दूर हो जाता है, एंग्जाइटी खत्म हो जाती है और जो टूटा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, गिरा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो फिर से उठ जाता है। टूटा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है, लो कॉन्फिडेंस हाई कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो ये 2 दिन ज़बरदस्त हैं, 24 और 25 जुलाई। अगर वृश्चिक राशि के जातक को आपको ऐसा लगा कि पिछले 2 दिन से कुछ दिमाग में टेंशन चिंता है, वो इसलिए थी कि 12वें भाव का चंद्रमा था, ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, जीवन में नई उम्मीद दिखेगी, नई रोशनी आपको मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि लगन भाव का चंद्रमा व्यक्तित्व को निखारता है, पर्सनैलिटी अच्छी बनाता है, स्मार्टनेस लाता है, बात करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसका लाभ आप लोगों को इंटरव्यू में होता है, आपका व्यक्तित्व निखार आएगा, पर्सनैलिटी खिली खिली रहेगी, व्यक्तित्व में भी जो विकास होगा। इंटरव्यू कहीं देंगे, इंटरव्यू अच्छे होंगे, आपके मेहमान बनकर जाएंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कई मीटिंग के चेयरमैन बनेंगे, वहाँ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भाषण देंगे, वृश्चिक राशि के नेताजी अगर भाषण देंगे, वो भाषण भी आपके बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग फैसिलिटी इतनी अच्छी रहेगी कि आपके अगर यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टा पर अगर आप रील्स वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वहाँ आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी रहेगी, उसमें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगी, जिससे लोग प्रभावित होंगे। तो ये व्यक्तित्व के लाभ कई तरीके से आप लोगों को मिलेंगे जी। इंटरव्यू आपके सरकारी नौकरी का हो या प्राइवेट कंपनी का हो, दोनों इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अगर आपके किसी को 24-25 जुलाई की तारीख इंटरव्यू के लिए मिली है तो ईश्वर को शुक्रिया अदा कीजिए कि ये बहुत ही अच्छा किया ईश्वर ने। तीसरा लाभ है आपके, देखिए कि जो हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो आनुवंशिक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके कोई विवाद बने हुए हैं, आपके सुलझ जाएंगे। मामला कुछ कोर्ट में कहीं गया हुआ है, उसमें अगर विचार होता है तो आपके पक्ष में फैसला होगा। कोर्ट से बाहर भी अगर आपका मामला कहीं समाज में रिश्तेदारी में उलझा हुआ है, वो भी दूर हो जाएगा। मामा पक्ष अगर हस्तक्षेप कर रहा है, मामा पक्ष के हस्तक्षेप के कारण प्रॉपर्टी का विवाद बना हुआ है, तो वो विवाद आपका सुलझ जाएगा और मामा जो हैं अपना हस्तक्षेप हटा देंगे, इंटरफेरेंस समाप्त हो जाएगी उनकी। इस तरह से कई सारे ऐसे बेनिफिट्स आपको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मिलने वाले हैं। 5वें नंबर पर यह है लगन भाव का चंद्रमा जो है आपके बिजनेस जॉब अच्छे चलवाता है, धन की आवक अच्छी होती है, इनकम बढ़ेगी, आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा तरीके से पैसे आने का योग है। वृश्चिक राशि की महिलाओं के खास धन आने का योग है, उनको कोई गिफ्ट मिल सकता है। वृश्चिक राशि की महिलाओं को गिफ्ट मिल सकता है, मोबाइल कोई दे सकता है, हो सकता है उनके कोई बॉयफ्रेंड है वो दे सकते हैं, हो सकता है उनके कोई रिश्तेदार हैं या और भी कोई उनका शुभ चिंतक है, यानी बड़ा गिफ्ट मिलने का योग वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए बनेगा। देखिए चंद्रमा महिला ग्रह हैं, तो चंद्रमा महिलाओं के लिए ये खास करने वाले हैं, तो ये भी आपको लाभ मिलेगा वृश्चिक राशि की महिलाओं को, जो कि बड़ा गिफ्ट मिलेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि जात को आप सभी लोगों के धन की आवक बढ़ेगी, नए नए तरीक़ों से आपको धन मिलने का योग बनेगा। 6 नंबर पर यह है बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेंगे, जिंदगी में कभी हार नहीं मानने का क्रांतिकारी फैसला लेंगे जी। अगर वृश्चिक राशि के कुछ एक जातक हार गए हैं, या तो स्वास्थ्य से हार गए, बीमारी के कारण हार गए, या आयु के कारण, उम्र के कारण हार गए हैं,
सोचिए अब उम्र निकल गई, जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये 2 दिन ऐसे हैं चंद्रमा उनका बिल्कुल मन बदल देंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं हारने का फैसला करेंगे। जाहिर है कि फिर से एक्शन में आएंगे, एक्टिव होंगे। और वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी ज़िंदगी में कई आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, आकस्मिक घटनाएं होती हैं और आकस्मिक खुशखबरियाँ भी मिलती हैं, क्योंकि आप 8वें भाव की राशि होती हैं। अष्टम भाव इसी तरह का होता है, आकस्मिक परिणाम देने वाला। आप मंगलदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, जोश और जुनून से भरे हुए आप होते हैं। तो जिंदगी में कभी नहीं हारने का फैसला करेंगे और इस फैसले पर आप कायम भी रहेंगे। तो ये लाभ वृश्चिक राशि के कई जनों को मिलने वाला है। तो ये देख लिया आपने, आपके लगन भाव का चंद्रमा जो हैं ये 6 बड़े लाभ आप लोगों को देने वाले हैं। इसके अलावा आप लीडरशिप करते हुए देखेंगे, नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावी रहेगी आपकी। अब देखते हैं दृष्टि पर। चंद्रमा जो है लगन भाव में बैठेंगे, 7वें भाव पर दृष्टि करेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाता है, शांति लाता है, समृद्धि लाता है। जी, वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया तो वो थर्ड पर्सन दूर हो जाता है, आप दूर कर लेते हैं। पति और पत्नी के दिल जुड़ते हैं, आत्माएं जुड़ जाती है। ये आपके दृष्टि पर रहेगा चंद्रमा जब लगन में बैठेंगे। तो इस तरह से वैवाहिक जीवन की खुशियाँ होगी। सगाई के लिए जो प्रयासरत हैं, जिनकी सगाई नहीं हो रही, मैरिज एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, सगाई बार बार टूट रही है और खुद का मन हो ही नहीं रहा शादी का। जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान वृश्चिक राशि के 2 मामले ऐसा है जिनमें कहते हैं कि मन ही नहीं हो रहा है शादी करने का। तो कभी कभार क्या डिटैचमेंट, वैराग्य भी आ जाता है। 8वें भाव की राशि है तो डिटैचमेंट कहते हैं इसको। ये डिटैचमेंट आ जाता है, वैराग्य की भावना आ जाती है, एलाइनेशन हो जाता है। अगर किसी का ऐसा डिटैचमेंट रहा है, फैमिली वाले परेशान हैं, तो आपका वैराग्य की भावना दूर हो जाएगी और आप सगाई के लिए और शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छा रहेगा। साझेदारी का बहन और बेटी से बड़ा लाभ होगा और विचाराधीन कैदी की जमानत हो जाएगी। अंडर ट्रायल जो कैदी हैं, प्रिजनर्स है, उसकी जमानत होने का योग है। ये कानूनी लाभ आपको मिलेगा। अब देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या स्थिति में रहेंगे। तो देखिए कि ये जो 24 और 25 जुलाई की 2 तारीखें हैं, वृश्चिक राशि के जो विशाखा नक्षत्र के लोग हैं, विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो विशाखा नक्षत्र के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान देंगे, अच्छी कोई कोचिंग सोचेंगे, बच्चों का कैरियर कैसे बनाए, इस तरह की प्लानिंग करते हुए दिखेंगे। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र के जातक जो हैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। अगर उनके साथ किसी ने अन्याय कर दिया है, उनके अधिकारों को हनन कर दिया है, तो उसके खिलाफ वो संघर्ष करने का फैसला करेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है और हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। इसी तरह से अवैध भूमि पर कब्जा कर लिया है, उनकी भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया, इसको ऐसा समझिए। तो इस तरह से वो अवैध कब्जा हटने का भी योग बनेगा और इस तरह से लाभ अनुराधा नक्षत्र को खास लाभ होगा। और तीसरा ज्येष्ठ नक्षत्र, बुध ग्रह मालिक है। ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक जो हैं अपने इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितनी इनकम मिल रही है उसके अलावा इनकम कैसे बढ़े, इसके बारे में विचार करेंगे। एक्स्ट्रा क्या काम करना है, ऐसी प्लानिंग उनके दिमाग में चलेगी। ये तीनों नक्षत्र को बता दें। अब सावधानी क्या रखनी है। देखिए लगन भाव का चंद्रमा जो है बहुत ही अच्छा करेंगे, लेकिन ओवर इमोशंस से बचिए। वृश्चिक राशि जातकों, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक मत होइए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो गए 2 दिन में 24-25, तो कहीं आपका इस्तेमाल हो सकता है, आपका प्रयोग हो सकता है और आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और रुपयों के लेन देन करते समय सावधानी रखनी है। किसी को पैसा उधार देने से पहले 2 बार सोचना है। भावुक होकर उधार दे देंगे, बाद में वसूली थोड़ी मुश्किल हो सकती है, यहाँ थोड़ा सावधान आप लोग रहिए। अब हम उपाय बताते हैं। चंद्रमा का कोई दोष नहीं, लगन भाव का चंद्रमा बहुत ही अच्छा होता है। सामान्य उपाय हम आपको बताते हैं। आप जो हैं गरीबों को मिठाई का दान कीजिए। इससे मिठाई का दान, स्वीट मेंट डोनेशन, जी, डोनेशन ऑफ स्वीट्स, इस तरह का आप दान कीजिए।
इससे ये 2 दिन जो है 24 और 25 जुलाई के आपके और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ही अगर ख़राब है उनको भी इन 2 दिन का ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आप जो हैं चंद्रमा से क्या चाहते हैं इन 2 दिन में, आपकी ख़ास क्या चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करने से पहले जय बजरंगबली आप लोग ज़रूर लिखिए और कनेक्ट हो जाइए अपने जो हैं राशि के स्वामी हनुमान जी से। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाई अवश्य करें।